हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते दिस इज क्रिकेट टाइम। मैं हूं एराज, मेरे साथ है नीरज और डॉक्टर फैज। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह नमस्ते। बिल्कुल सब ठीक ठाक। हम बिल्कुल ठीक हैं। आज हमारी अलग अलग शर्टें हैं वैसे आज पिछले बार आज सब सारे ब्लैक में खाने पहन के आ गए थे। आज सब ब्लैक में नहीं है। आज सब ब्लैक में नहीं है, लेकिन फैज भाई की बड़ी खूबसूरत दाढ़ी निकल रही है, चेक करें आप। बस यार, बस वो कहते हैं रमजान पैकेज। हाँ, ये तो लगता है नीरज भी रोजा रख रहा है। नीरज की भी हल्की सी दाढ़ी निकल हाँ, मेरे एक साल से चल रहा है जो। हाँ, रही है। आज तो थोड़ा मैंने नया नया शेव किया है। मैं को दुबला हम जो रोजे रख रहे हैं वो मोटे हो गए। नीरज थोड़ा दुबला लग रहा थैंक यू, थैंक यू। Um, तो चले स्टार्ट करते हैं, बड़ी देर हो रही है यहाँ पे। लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का पहला टेस्ट मैच, जो पाकिस्तान जिम्बाब्वे की बड़ी हिस्टोरिक सीरीज होती है। उसका पहला टेस्ट मैच 3 दिन के अंदर ही ख़त्म हुआ। पाकिस्तान ने बड़ा कन्विंसिंगली वो टेस्ट मैच जीता। टेस्ट मैच की आई गेस मेन हाईलाइट्स जो थी वो फवाद आलम की अगेन 140। ओपनर्स ने पाकिस्तान के रीजनेबली परफॉर्म किया, बट स्लो खेले इमरान भट्ट और आबिद अली। इमरान भट्ट मेड अराउंड 90, आबिद अली 60, एंड हसन अली की ज़बरदस्त बॉलिंग। ही टुक 5 विकेट्स इन द सेकंड इनिंग्स, और प्रीटी मच सिंगल हैंडेडली उनकी पूरी बैटिंग लाइनअप को डिस्ट्रॉय कर दी जिम्बाब्वे की। तो क्या देखते हैं फैज, कैसा लगा आपको टेस्ट मैच? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? यार। बड़ा जल्दी खत्म हो गया। बीच में थोड़ा सा फंस रहा था कि बेसिकली वो जब उन्होंने जिम्बाब्वे को शुरू में 130 में आउट कर दिया, तो दैट वाज प्रीटी मच इट। ये बाबर आजम जीरो पे आउट हो गया, नहीं तो हम लोग 400 500 तो आराम से बना जाते पहली इनिंग में। बट अगेन देयर वाज अ वॉबल टाइम जब फवाद फवाद आलम आया था। लेकिन आई गेस आई विश कि 10 साल पहले आता। लेकिन जिस तरह से वो आया है अमेजिंग। यानी कि अभी तक बेचारी की कोई 50 नहीं है। जितनी एग्जैक्टली। 50 बनाई है उसने। अगेन इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव यस। कि अगर उसने कैरियर इस तरह से खत्म किया कि कोई 50 बनाई नहीं और सारी 100 की, तो अमेजिंग कैरियर। लेकिन वॉबल था, इस बैटिंग में वॉबल आया था। इमरान बट अगेन आई आई पर्सनली थिंक कि वो उसमें टैलेंट है। आबिद अली बहुत डर के खेल रहे थे, और हम प्रीटी श्योर कि वो मसला ये कि जब आप छोटी टीम से खेलते हैं तो थोड़ा डर के खेलते हैं कि यार मैं आउट ना हो जाऊं। तो again there are lots of positive, but again batting could have been better. Like coming like if you're playing against Zimbabwe, you could have done a better job in batting and bowling too. अगर हसन अली की हटा दें तो उससे जो है ना वो और हम बेहतर कर सकते हैं। There's a lot of areas for improvement, but good thing they won comprehensively. And let's see what the second test hold. नीरज, व्हाट इज योर परसेप्शन ऑफ हसन अली एज अ बॉलर? हसन अली पर्टिकुलरली जब से वापस आया है, ही इज बीन यस। वेरी एनर्जेटिक। तो हाउ 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 इज ही परसीव? चैंपियंस ट्रॉफी में आपको याद होगा उसकी बड़ी अच्छी Oh परफॉर्मेंस। yes, oh yes, and I can't forget it because बड़ा ही impact bowler है, smooth action, and he bowls with heart. Now, being a fastish bowler, I like that kind of an attitude. एक बात मे बी आप दोनों के पास कुछ ज्यादा इस पे इंफॉर्मेशन होगी, इज हाउ हसन अली वाज ब्रॉट बैक, राइट? क्योंकि इंजरी जब उसकी हुई उसके पहले उसका फॉर्म भी काफी डिप हो गया था, एंड maybe expectations were high, maybe he was not used well, लेकिन उसके रिकवरी के बाद से आई रिमेम्बर जब साउथ अफ्रीका की सीरीज थी, आपने कहा था कि मे बी हसन अली इज बीइंग entered too fast into test cricket. So what do you think, how he has been managed? Because the way I see it, his performance has been fantastic, लेकिन उसकी जो मैच के दौरान मैनेजमेंट है उसके बारे में आपका क्या कहना है? या इसके बारे में देखो, हसन अली के परफॉर्मेंस की डिप होने की वजह उसकी एक्चुअली फिटनेस थी। और उसके इतना लंबा बाहर रहने की वजह उसकी मिसमैनेजमेंट है। तो देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट पीसीबी का मेडिकल पैनल। डॉक्टर नुमान नियाज कहते हैं कि ये अभी तक डिप्लोमा होल्डर्स पे चल रहे हैं। आई थिंक व्हाट दे मीन बाय डिप्लोमा होल्डर्स इज एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं। दे आर नॉट पीपल हु हैव ट्रेन्ड स्पोर्ट्स मेडिसिन। पोस्ट स्पोर्ट्स मेडिसिन में, और पोस्ट डॉक्टोरल ट्रेनिंग नहीं है इनकी, या फेलोशिप्स नहीं है स्पोर्ट्स मेडिसिन में, गेट एनालिसिस में। तो बेसिकली हसन अली का आई थिंक जहाँ वो आउट होना शुरू हुआ, ही बिकेम बॉटम हैवी। तो नीचे से मेरी तरह वो थोड़ा भारी होना शुरू हो गया था। तो आई थिंक दैट वाज अफेक्टिंग हिज बैक एंड बैक।
इंजरी वहीं से उसको कॉज हुई, परफॉर्मेंस भी वहाँ से डिप हुई, इंजरी वहाँ उसको कॉज हुई, बाहर हुआ है, उसके बाद उसकी जो थेरेपी हुई है ना वो बहुत ख़राब हुई है, तो उसकी इंजरी जो है बजाय कि 6 महीने में रिहैब हो जाता है, इट एक्सटेंडेड टू 2 years वेर ही ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज करियर एंड इट थ्रू हिज शेयर हार्ड वर्क। और फिर होता पता है पाकिस्तान में क्या है, अ लॉट ऑफ दीज प्लेयर्स गेट इंजर्ड एंड देन पीसीबी के मेडिकल पैनल रूइंस देयर केसेस एंड देन दे हैव टू सीक, अगर लकी इनफ और अच्छा सपोर्ट मिल गया तो प्राइवेट डॉक्टर्स या इंग्लैंड में जाके इलाज कराते हैं। केस इन पॉइंट हारिस सुहेल को जो खेले कुछ अर्से पाकिस्तान के लिए, ही वॉज आउट ऑफ क्रिकेट फॉर 2 years एंड ही गॉट इंजर्ड एज वेल, हिज नी वॉज इंजर्ड। यहाँ पे पाकिस्तान में जिसकी नी उल्टी जोड़ दी थी, पता नहीं क्या किया था, ही हैड टू गो रिहैब एंड ही वॉज आउट फॉर 2 years और उसने जाके इलाज कराया है अपना इंग्लैंड में। इसी तरह आई थिंक अजहर अली के साथ भी ये किया, अजहर अली की भी इंजरी इसी तरह हुई है नी की, उसके बाद से उसकी परफॉर्मेंस में डिप हुआ है और उसकी रिहैब भी कोई खास उन्होंने की नहीं। आई मीन लकी इनफ होंगे आप अगर वापस आ जाएं। तो आई थिंक दिस इज गॉट अ लॉट टू डू विथ नॉट हायरिंग प्रोफेशनल्स या एक्सपर्ट्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया। पाकिस्तान पीसीबी अभी भी इसमें बहुत लैक कर रहा है एंड पार्ट ऑफ इट इज लेगेसी एम्प्लॉयज़ जो आपके 20-20 25-25 साल से काम कर रहे हैं। अब उनकी हमारे यहाँ तो पता है ना, आपको बातचीत होती है, भाई उस भाई ने लगाया था इसको, अब उन साहब ने के ऑर्डर पे आए थे, अब इनको कैसे निकालें, इनकी पॉलिटिकल बोले, तो ये है इशू। तो आई थिंक हसन अली ने अपनी मेहनत के बलबूते पे वापस आया है, उस लड़के में बड़ी हिम्मत और जज्बा है और ही गॉट मैरिड, आई थिंक दैट वाज अ गुड चेंज इन हिज लाइफ एंड ही नाउ इज अ डॉटर। और अपनी उसकी पर्सनैलिटी पे भी थोड़ा सा बहुत कंट्रोल आया है, उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी कंट्रोल्ड होती हैं अब एंड इट्स शोइंग दिस परफॉर्मेंस एज वेल। आई स्टिल बिलीव कि इनकी वर्कलोड को मैनेज करना चाहिए। हसन अली इज अ क्रूशियल प्लेयर इन वाइट बॉल क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। यस, और जब हसन अली आया था तो हसन अली की मेन सक्सेस ये थी कि वो बीच में विकेट निकालता था। यू हैव, इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड अ बॉलर जो कि मिडिल ओवर्स में बिटवीन 15 to 35 में विकेट निकाले। तो ये बड़ा ही वो था, क्योंकि इस चक्कर में स्कोर पाकिस्तान की जो अगेंस्ट था वो स्कोर 250 260 तक नहीं जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान का मसला ये है कि अगर 300 से प्लस स्कोर चला गया तो हमें बैटिंग चेज वैसे भी नहीं। एग्जैक्टली। तो अब ये बहुत अच्छा करा था, जिसमें जब उसका डिप आया और फिर उसको इंजरी आई, फिर आई थिंक सो there's a difference between injury to a batsman and an injury to a fast bowler. 140 के above की पेस पे आपकी पूरी बॉडी मैकेनिक्स बिल्कुल अलग चल रही होती है कंपेयर टू बैट्समैन फिर भी चल जाता है, तो उसको मैनेज करना ना बड़ा मुश्किल होता है। और प्लस फिर कोविड हो गया, तो अ ईयर ऑफ नॉन क्रिकेट के लिए बीच में तो बिल्कुल क्रिकेट भी नहीं होती थी, प्रैक्टिस क्रिकेट हो रही थी, आपको कोई बंदा नहीं मिल रहा था जो आपको ट्रेन कर सके, तो इट वाज हार्ड। लेकिन अगेन ही केम बैक एंड ही डिड ऑसम एंड उसकी वजह से टेस्ट मैच में उसने कभी अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन नाउ ही इज डूइंग गुड इन टेस्ट मैचेस। तो इट्स अ वेरी वेलकम कमबैक, स्पेशली फॉर राइट आर्म। हमारे पास काफी राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं बना रहे थे जितना लेफ्ट आर्म बना रहे थे। शाहीन शाह आ रहा था, ये सब आ रहे थे, तो it's a very good thing to see कि right arm fast bowler जो है वो and pace has been down right over the years, which is the fine. amount of again it's the same thing, like जैसे right now the way they are handling Bumrah, if they should be handling Hasan Ali, क्योंकि Bumrah की mechanics ऐसे हैं कि everybody says he's injury prone, लेकिन thank God कि अभी तक चल रहा है and he's performing at the same level। लेकिन उसने, आपने देखा होगा कि बुमराह ने बहुत सारी चेंजेस भी किए हैं। बुमराह पहले दूर से भागते हुए आता था, अब बुमराह 4 स्टेप लेके ही बॉलिंग करा देता है, और अगेन इट डज नॉट अफेक्ट हिज पेस। बुमराह का भी ये है कि बुमराह को देखो इंजरी तो हुई ना, द थिंग इज कि फास्ट बॉलर्स, सम फास्ट बॉलर्स आर मोर प्रोन टू इंजरी देन अदर्स। एग्जांपल बॉलर विल गो थ्रू सम सॉर्ट ऑफ इंजरी, या लेकिन कुछ लोग बड़े स्किन उनकी स्मूथ होता है। ऐसे वसीम अकरम को हैमस्ट्रिंग इंजरी थी, लेकिन कभी इतना ज़्यादा इंजर्ड हुआ नहीं वसीम अकरम, बिकॉज ही मैनेज्ड हिमसेल्फ वेरी वेल। शेब अख्तर वाज एक्सट्रीमली इंजरी प्रोन, फ्लैट फुटेड था, और वक़ार यूनुस इमरान खान वाज आउट फॉर अ व्हाइल, यस। बैक इंजरी का सबसे बड़ा लोअर बैक इंजरी होती है। वक़ार यूनुस को लोअर बैक इंजरी हुई थी, वर्ल्ड कप 92 का मिस किया था वक़ार यूनुस ने। लेकिन ओवरऑल हसन अली का भी यही है कि स्मूथ एक्शन है, ही इज गॉट अ गुड एक्शन, ही कैन लास्ट लॉन्ग। लेकिन आपको बेसिकली प्रॉपर एक्सपर्ट्स चाहिए जो इनका वर्कलोड मैनेज करें। पाकिस्तान में मसला ये होता है कि ये हार्डली से इतना डरते हैं ना कि वर्कलोड मैनेजमेंट हो जाती है साइड में। फॉर एग्जाम्पल जिम्बाब्वे के खिलाफ सेकंड टेस्ट में आई होप शाहीन और हसन दोनों को बिठाएं और ये ताबिश खान और शाहनवाज धानी को मौका दें, एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड गेट अ चांस। ताबिश खान गेट अ चांस। मैं तो धानी के सब चक्कर में भाई
भाई शानी धानी को जब खिला लेना, उसको बच्चा उसका बहुत टाइम है, ताबिश खान को खिलाओ एक मैच, उसको खिला दो मेरे खिलाना चाहिए, सेकंड टेस्ट मैच खिलाना चाहिए। या एग्जैक्टली, ताबिश खान को खिलाना चाहिए, इनको जाहिद महमूद जो राइट आर्म लेग स्पिनर है उसको खिलाना चाहिए, और इसके अलावा सऊद शकील की अगर जगह बने टीम में, मेरे ख्याल में फ़हीम अशरफ की जगह आप डाल सकते हैं, यू नो, जस्ट टू गिव हिम द अपॉर्चुनिटी, ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन टू। यार अगेन इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स, फहीम अशरफ जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है और टेस्ट मैचेस में न्यूजीलैंड से लेके और इवन वनडेज में, जब एक इफ एंड ब्रोकन डोंट फिक्स इट। Yeah, that's true. But the thing is कि you know you basically आपका वाटर प्रेशर इतना लो आ रहा है जिम्बाब्वे के फॉर्म में, उसमें क्या टूटने का चांस तो कम ही है ना। खिलाने की बात ये है कि जब आप इतने सारे बंदों को लेके गए हो टूर पे, तो कब तक घुमाते रहोगे? आई मीन, यू नो, टेस्ट आउट न्यू प्लेयर्स एज वेल। आई मीन, Fahim Ashraf definitely performed well. I'm not saying kick him out. I'm just saying rest him for a game. Give some other people a chance. Let them debut. बहुत सारे लोगों ने, टेढ़े मेढ़े लोगों ने आके डेब्यू कर दिया। ताबिश खान particularly, I think he needs to debut. I agree. लेकिन आपको याद होगा मिसबा के साथ अंडर एक जिम्बाब्वे गई थी टीम, और वहां पर लड़के बिल्कुल ही खिला दिए, तो आप हार के आए थे, तो बड़ा आपको गालियां पड़ी थी यार जिम्बाब्वे से। भी गए हार, तो यहाँ पे सेकंड T20 में भी गए थे ये लोग, हसन अली को फिर लाना पड़ा इनको फाइनल T20। वो तो सही है, और फाइनल में भी फंस गया था गेम, लेकिन कहने का मकसद है कि आप जब छोटी टीमों से हारते हो ना, तो बड़ी गालियां पड़ती हैं, अमूमन कैप्टन चेंज हो जाते हैं, तो nobody tries। अब अभी स्टेबल है, अभी चीजें स्टेबल है, तो नथिंग विल हैपन, बट आई स्टिल थिंक कि अब एक टेस्ट मैच के लिए चांस लेना, लेकिन एक दो चेंजेस करें, ज्यादा चेंजेस नहीं करें, क्योंकि जब भी आप टीम में ज्यादा चेंजेस करते हैं ना, फिर वो टीम जो है ना, वो फिर या तो देखिए ये कर सकते हैं कि साजिद खान के उन्होंने खिलाया ऑफ स्पिनर को, ही वाज बेयरली यूज्ड, ही इज अ गुड ऑफ स्पिनर, हाईएस्ट विकेट टेकर था डोमेस्टिक T20, डोमेस्टिक आपके 4-day टूर्नामेंट का, कायदे आजम ट्रॉफी का। बट आई थिंक राइट आर्म लेग स्पिनर वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू गो विद नोमान अली, जो लेफ्ट आर्म आपका अच्छा चल रहा है, या फिर साजिद खान को बिठा के यू कैन प्ले ताबिश खान, गो विद 3 सीमर्स, you know, or give them that option that way. All is a problem of plenty अगर देखा जाए, as against 6 महीने पहले जब हम बात कर रहे थे इंडिया ऑस्ट्रेलिया, सब सारे के सारे इंजर होके बाहर जा रहे थे और टी नटराजन डेब्यू कर गए। वो तो खैर यार, वो सीरीज मेरे ख्याल में हिस्टोरिक सीरीज है, वो तो सदियों याद रहेगी, जिसने देखी वो सीरीज, रिगार्डलेस ऑफ इंडियन पाकिस्तानी कहीं की भी हो, जिसने वो सीरीज देखी, और जो मेरे ख्याल में ये वंस इन अ लाइफ टाइम परफॉर्मेंस है नीरज। I can totally get it. इस तरह की सिचुएशन to come back 36 all out is an amazing. Yes, that is I think you can, that is the lowest point for any team. मैं साफ बोलूंगा भाई, देखो भाई, हम पाकिस्तानी हैं, थोड़ा सा हम भी होता है कि चलो इंडिया हार रहा है, फिर होते भी जितना मैंने पंत के लिए रूट किया था, जब वो रात को 4 बजे सुबह तक बैठ के मैंने शायद वाइड मैच देखा होगा, इतना पंत की जो परफॉर्मेंस थी, जो उसने मैच जीता है, I was, you know, no, I don't think so anybody in the world could have looked at it and not rooted for Pant. Correct. That I was actually rooting for India for a reason कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया को हरा दो, उनका दिमाग चढ़ जाता है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के यार इनका दिमाग अपने लेवल पे रहे, कम से कम ये तो नहीं बोल सकते ना कि हमें कोई हरा नहीं सकता। अरे भाई, जो वो जो टेस्ट सीरीज है, that is folklore. That is a folklore test series. I'm telling you. I don't think we'll ever see anything like that again. My only reason for going there is कि उस situation में नटराजन खेल गया। अब I hope that's not the reason. लेकिन someone who has not gotten a chance, whose career needs a start, कभी-कभार luck plays a big role. You know, Natarajan debuted in T20, ODI as well as Test series in the same tour. Siraj, of course, Siraj also वॉशिंगटन सुंदर। देखिए, आपको देखो, हर प्लेयर ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपको 15 साल चले, बास प्लेयर आते हैं और चले जाते हैं, एंड इफ दे गेट फेम फॉर दैट टेस्ट मैच, आई विल टेक इट। अगर मैं प्लेयर हूँ, मैं कहता हूँ सही है यार, मुझे इस तरह का क्रेडिट मिला कि मैंने अपने मुल्क के लिए खेला और मैंने एक सीरीज जिताने में एक रोल प्ले किया है, that will be remembered by the people who watch that series for their life. Yeah, I'm okay if I don't. And it's not that Tabish Khan is coming into it with poor numbers either, right? He's been a strong domestic performer. Strong. I mean, that's an understatement. He might be the top wicket taker Pakistan has ever produced. 560, 570 plus wickets. I personally think Tabish Khan को chance ना मिले तो अच्छा है second test में. He's the Fawad Alam of bowling in Pakistan. हाँ, exactly. लेकिन मसला ये कि ताबिश खान को अभी इसके बाद इंग्लैंड की सीरीज है ना, राइट? इंग्लैंड की सीरीज तो आई थिंक सो उसमें चांस मिले। आई प्रेफर कि उसमें ज्यादा चांस मिले rather than वो सेकंड टेस्ट में उसमें चांस दिया और वो परफॉर्म कर नहीं सका, तो वो इंग्लैंड से भी जाएगा।
वो नहीं, वो ऐसी बात नहीं है, वो क्योंकि मोहम्मद वसीम जो सिलेक्ट करेगा ताबिश को, प्रॉब्लम ये होगा कि वो तो इंग्लैंड में बिल्कुल चांस नहीं देंगे अनलेस इंजरी बहुत ज़्यादा हो जाए, अनलेस बहुत ज़्यादा इंजरीज हो जाएं। और वही कह रहा हूँ ना कि वो जो इंडिया की ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई है, वो जो सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस हुआ है, इतनी इंजरीज, कोविड और ये इट्स और रेयर। वो, इट्स नॉट, इट्स जस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम। ऐसा कभी देखा है मैंने तो अपनी 5 साल की उम्र से क्रिकेट देख रहा हूँ यार, आज तक ऐसा नहीं देखा कि एक टीम इतनी ज्यादा इंजर्ड होने के बाद सेकंड स्ट्रिंग साइड ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को मार के आ जाए। दैट इज नेवर हैपनिंग। आई डोंट बिलीव दैट इज हैपनिंग अगेन। या तो उसको साइड में कर दो, हम बिल्कुल ही अलग ट्रैक में चले गए। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान क्या चेंजेस करता है। विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। ऑन अ गुड नोट, पीसीबी ने अपनी एक नई पेरेंटल लीव पॉलिसी अनाउंस किया। आई वांट टू टॉक अबाउट दैट। बहुत ही अच्छी पेरेंटल लीव पॉलिसी एट पार विद वेस्टर्न कंट्रीज एक्चुअली, एंड वन ऑफ द फर्स्ट एक्चुअली क्रिकेट बोर्ड टू डू इट। पॉलिसी ये है कि अब हर प्लेयर को मैटरनिटी लीव 1 साल की मिलेगी फॉर वुमेन क्रिकेटर्स, और पैटर्निटी लीव 1 महीने की मिलेगी, एंड दैट इज़ वेरी वेरी गुड। इसका पहला जो बेनिफिशियरी है वो बिस्मा मारूफ हैं, हु इज़ द पाकिस्तान वुमेन्स टीम कैप्टन, और वो मैटरनिटी लीव पे 1 साल के लिए चली गई हैं। तो थॉट्स अबाउट दैट गाइज, आई मीन इंडिया में है नीरज अभी I बीसीसीआई? don't I don't know this, लेकिन I will also say this कि अगर कहीं इसे पायनियर किया जाए, there's nothing like cricket, a profession, right, which leads the way. So firstly, kudos, this is fantastic news. Now मैं जब यूएस में देखता हूँ, हमारी जो सिचुएशन है यहाँ पे भी paternity leave and maternity leave में जो जो एक फर्क है, obviously when a baby is born the mother is number one important, the father has some role but not a big role, right? लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि रोल बिल्कुल नहीं है। नहीं नहीं यार, अमेरिका में तो ज्यादा बड़ा रोल है, क्योंकि पाकिस्तान या इंडिया में तो आप चाचा मामू ताया और चाचियां चाचे ये वो घर वाले आपका क्लोज सोशल सपोर्ट होता है, बच्चा पल जाता है। yes. यहाँ पर आप सिंगल फैमिली देखिए, अगर आप ही माँ बाप ही होते हैं। अब अम्मा का अगर फर्ज करें, इफ द डिलीवरी इज थ्रू सी सेक्शन या ऑपरेशन वगैरह, शी कैन नॉट मूव फॉर 2-3 वीक्स। Correct, exactly. And father will be doing all the things. So father paternity leave is very important, but it's So- not given much importance in America. It's not Oh, and मुझे नहीं अब मिली। अगर आप मैं उल्टा आपको बताऊं, अगर आप उल्टा सोचो, हॉस्पिटल में रहते हैं, मुझे नहीं I know, मिली तो अगर वो- the other way of thinking about it is कि अगर आप लीव ही छोटी करें इन कंपैरिजन, इसका मतलब आप रोल को भी कम मान रहे हैं। इसलिए लीव को बढ़ा के रोल को भी इंपॉर्टेंस दीजिए, ताकि द फादर एक्चुअली फील्स इन्वेस्टेड इन इट आल्सो। इंडिया में ये अब तक होता नहीं है बिल्कुल, सोशल सपोर्ट हो या ना हो, ये रिकग्निशन नहीं है। तो आई रियली होप दैट समवन लिसन्स टू दिस एंड एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जरूर आए। वेस्टर्न कंट्रीज में तो इक्वल शेयर होता है, एंड अच्छा, बस एक बात ये, वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में अभी भी बहुत कम है। यूरोपियन कंट्रीज, यूरोप के अंदर है, कनाडा में फॉर एग्जांपल पेरेंटल लीव भी 9 महीने की होती है। लीव से मुराद बाय द वे व्यूअर्स ये है कि द प्लेयर विल रिमेन ऑन पीसीबी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ईयर, एंड देन शी इज गारंटीड अ प्लेस बैक इन द ईयर। सो a woman is guaranteed a place back in the team after a year, and a man will remain, his contract will remain active, and 1 महीने बाद वो वापस टीम में आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वंडरफुल। Particularly women के लिए बहुत बड़ी डील है, बिकॉज दिस इज एट पार विद कनाडा। तो हमारी वुमेन और वुमेन्स, क्योंकि सबसे बड़ा इशू यही होता है कि घर वाले यही सोचते हैं कि भाई लड़की क्रिकेट खेलेगी। अच्छा, आप थोड़े पाकिस्तान में भी थोड़ी ओपन माइंडेडनेस आ गई है वुमेन को लेके, एजुकेशन को लेके, स्पोर्ट्स को लेके। अगर वो खेल भी ले, फिर एक ज़माना है कि भाई भी शादी कर लो। अच्छा, शादी कर लो तो बच्चा होगा तो बस ख़त्म कहानी। लेकिन ये एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है, प्लस यू नो अब इनकी सैलरीज और इनके पर्क्स एंड प्रिविलेज इतने अच्छे हैं कि दे कैन बी द मेन ब्रेड विनर ऑफ देयर फैमिली एज अ वुमेन क्रिकेटर इन पाकिस्तान। तो मेरे नज़दीक तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं वुमेन्स क्रिकेट का पाकिस्तान में बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूँ, and I feel this is a great thing PCB has done, because this is coming completely out of left field for a South Asian country to do something जो कि US नहीं कर पाया है, is a big और यूएस में इवन मैटरनिटी लीव जो मिलती है वो आपको अमूमन मिलती है 6 वीक्स की इफ यू हैव अ रेगुलर डिलीवरी, और 12 वीक्स की इफ यू हैव अ सी सेक्शन। और उसमें भी लॉज हर तरीके के डिफरेंट होते हैं। उसमें भी लॉज ये होते हैं कि भाई इतने हफ्ते जो है आप फुल पे मिल जाएगी, इतने हफ्ते आपको आधी पे मिलेगी, एंड इफ यू वांट टू कैरी ऑन मोर देन यू विल गेट 25% पे। सो यू स्टिल गेट हिट बाय अ लॉस इन फाइनेंशियली। करेक्ट। तो ये बड़ा अजीब सी बात है। पैटर्निटी लीव पे लॉस क्या है कि मैं आई हैव टू यूज माय ओन PTO in one stretch, which again my PTO is my vacation.
going on a paternity leave is not a vacation. Yes. It's actually more work if you're raising a kid. और So लोग लेते ही नहीं है, आई मीन लोग लेते नहीं है। मैं मतलब पर्सनल इसका गवाह हूँ कि मैं लकी रहा हूँ कि मेरे पहली बच्ची तो पर्ड्यू में हुई जब हम स्टूडेंट थे वहाँ पे, तो लाइफ बहुत फ्लेक्सिबल थी। सेकंड मेरी बच्ची हुई जब मैं पोस्ट डॉक कर रहा था और नेशनल लैब में यूएस में था, तो यहाँ पे भी जो है लाइफ काफ़ी फ्लेक्सिबल थी, तो आई कुड टेक क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन उसके अलावा जो है वो, वरना मुझे हमारा एक पार्टनर है हमारी फर्म, जो हमारी फर्म जो है लॉ फर्म से अलग है, वो 4-4 महीने तक की लीव देते हैं औरतों को, which can be paid. It's a very different sort of situation, but then it's a very small percentage of the US population जो law firms में काम करना इनको privilege मिलता है। वरना हमारा एक पार्टनर, तो उसका बच्चा पैदा हुआ है और जिसने उसकी बीवी डिलीवरी रूम में थी और सुबह बैठा मीटिंग कर रहा था। तो ये यूएस का हाल है। तो आई थिंक समिंग इट अप, आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय पीसीबी, और जितनी तारीफ की जाए इसकी कम है। फाइनली हम आते हैं आईपीएल की तरफ। फैज़ भाई ने प्रेडिक्ट किया था पिछली बार कि अगर एक केस भी आईपीएल में आया तो आईपीएल हो जाएगी, उनका सस्पेंड कर देना चाहिए। एक केस नहीं आया आईपीएल में, कोविड के कई सारे केसेस आए, बबल जैसे ही ब्रीच हुआ है तो इवेंचुअली आईपीएल कैंसिल हुआ है। कहना पर तो पड़ेगा कि ऑप्टिक्स बहुत ख़राब होने लगे थे आईपीएल के। बार बार लोग बहुत ज़्यादा आईपीएल को कर रहे थे, और आई थिंक ऑप्टिक्स मज़ीद ख़राब ये हुए कि इन्होंने डेली का लेग मेंटेन रखा अपना। They should have not gone to Delhi, especially with what's going on in Delhi. They should have remained where they were. So I think IPL sometimes, being too inflexible and just hoping for the best, it leads you down. So Neeraj, want to hear your thoughts about what has gone on in IPL? Well, what's happened. It's happened for the right reasons. Bad press जरूर काफी मिल रहा था, and bad press कभी कभी सिर्फ नेशनल न्यूज पे नहीं होता, कभी कभी व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे भी तो होते हैं कि भाई क्या डिस्कस किया जाए, बिकॉज काफी ज्यादा। बट overall, player safety, people associated with them, there's so many families, like फैज भाई ने लास्ट टाइम कहा था कि लोगों के इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी देखा जाए, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल हुज लाइव्स आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय दिस, राइट, जो उनका लाइवलीहुड इस पर डिपेंडेंट है, एंड द यूटिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स इन पीपल्स लाइव्स एज अ डिस्ट्रैक्शन, ये सब भी हमने सोचा था। लेकिन देयर वाज अनदर थिंग आई लर्नड अलोंग द वे कि there were a lot of even medical resources, ambulances, which were actually stationed outside, जो स्टेडियम के बाहर खड़े हुए थे, जिनका यूज स्पेशली इन अ प्लेस लाइक दिल्ली किसी और जगह हो सकता था। सो देयर वाज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि जो यहाँ नहीं हो सकता था वो यहाँ वहाँ यूज होता था, जिसकी वजह से इसके बारे में जो प्रेस हुई, दैट वाज इवन वर्स। सो ऑल इन ऑल, जिस रीजन की वजह से शट हुआ, इज इट मेक्स सेंस। लुकिंग फॉरवर्ड, मे बी अब ये फ्रेंचाइज बेस्ड जो है PSL, IPL कब शुरू होगा पता नहीं, लेकिन नेक्स्ट साइट्स आर रियली ऑन वर्ल्ड T20, क्योंकि वो एक बड़ा वर्ल्ड स्टेज है। वो अगर अभी UAE में मूव हो जाएगा तो होपफुली दैट टूर्नामेंट हैपेंस, एंड एट दैट टाइम द कंट्रीज, एंड इंडिया में जो अभी हालत हो रहा है, मे बी इट गोज डाउन, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कामनेस, and then when cricket starts again, it is actually welcomed as a change. मुझे मेरा यही एक बड़ा hope है. So I hope things improve and then sports is back again and seen in a positive light. फैज, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? Well, I agree, नीरज. I hope के sports return, क्योंकि हम लोगों ने इसको बड़ा सहा है, क्योंकि जब स्पोर्ट्स नहीं आता है स्पेशली आपकी कंट्री में, तो बहुत सारे टैलेंट लॉस होना शुरू हो जाते हैं। और अब तो इंडिया में क्रिकेट एक ऐसा मीडियम बन गया है कि वो स्पोर्ट्स से ज्यादा बहुत सारे फाइनेंशियल चीजें बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि वो इतनी बड़ी स्टेज बन गई है इंडिया में। लेकिन हाइंडसाइट 2020, आई थिंक सो कि अगर जब दिल्ली में इतने सारे केसेस आ गए थे, इंडिया में जब इस तरह के हालात हो गए थे कि होल वर्ल्ड इज वाचिंग इंडिया राइट नाउ, और होल वर्ल्ड इज प्रेइंग फॉर इंडिया। जब भी बात निकलती है इंडिया की, यार थॉट्स एंड प्रेयर्स, और आई होप कि ये चीज जल्दी खत्म हो, लेकिन इट विल टेक few weeks, more than few weeks, sometime few months to start declining. अब उसकी बात करेंगे तो एक पूरी रात निकल जाएगी क्या हो सकता है और क्या मिसमैनेज हुआ और क्या होना चाहिए। लेकिन आई थिंक सो हाइंडसाइट 2020 जब केसेस आ रहे थे तो दे कुड हैव मूव दिस टू UAE इनिशियली, और अगर वो मूव करते और सारे प्लेयर्स को बबल को लेके वहां चले जाते, वेटेड फॉर a week for quarantine in UAE and then restart, that this could have been this could have been done, but again I think so कि अब I hope कि कोई
ऐसी चीज ना हो, क्योंकि अगेन इफ सम कैजुअलिटी हैपन it would be a big dent to the cricket, Correct. especially cricket in India. और फिर आईपीएल पे और बीसीसीआई पे बड़े सवाल उठेंगे, especially if something bad happens to any foreign players, even Indian players. और कोई ऐसी बात नहीं है कि यार एक गरीब आदमी की और एक प्लेयर्स की लाइफ में फर्क है इन अ सेंस कि जब कोई सेलिब्रिटी मरती, कोई अल्लाह ना करे कोई सेलिब्रिटी को कुछ हो जाता है तो इट मेक्स अ बिग डेंट इन पीपल्स माइंड. और तो आई होप कि एवरीबॉडी स्टे सेफ, और होपफुली कि सबने वैक्सीन ली भी है, जिसको हुआ भी है उसको माइल्ड सिम्टम्स हैं. एंड अगेन आई होप कि इंडिया कम्स आउट ऑफ इट और होल वर्ल्ड कम्स आउट ऑफ इट. और आई होप कि जो जो सुन रहे हैं या जो भी सुनेंगे उनकी फैमिली सेफ रहे. हमारे थॉट्स एंड प्रेयर्स regardless of who they are, where they are, कि वो सेफ रहे. अगेन आईपीएल अब बिल्कुल सही सस्पेंड हुआ है, और अब कब होता है ये तो ऑल डिपेंड्स कि अब कब ये हालात बेहतर होते हैं. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एंड देन गो फ्रॉम देयर. विंडो तो मेरे ख्याल में मुश्किल है आईपीएल की इस साल होना, या तो लेट होगा या तो T20 के वर्ल्ड ना भी हो तो मेरे ख्याल में पीएसएल ना हो, कोई मसला नहीं है. वी कैन वेट फॉर दिस ईयर एंड सी व्हाट हैपेंस. एवरीथिंग कम्स बैक नॉर्मल. लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट ईयर. इससे लेसन जो लर्न होता है ना वो ये होता है, कभी कभार आप जो है ना मतलब हैव बेक चीज़ों पे खुशियां मनाना शुरू करते हैं तो वो इश्यू होता है. आई थिंक इनको बेसिकली के पीएसएल या आईपीएल को पुश कर रहे थे. आई थिंक पुश करना तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा इशू नहीं था. इंडिया में लाना वाज एक्चुअली मेजर इशू, क्योंकि आईपीएल का पिछला लेग जो हुआ था यूएई में हुआ था, आईपीएल हुआ लेट लास्ट ईयर में, राइट. सो आई थिंक जब इंडिया इंग्लैंड की सीरीज यहाँ पे हुई है, एक्सपेक्टेशन ये थी, और अगर आप साइंस के डेटा पे नहीं जाएंगे, और यहाँ पे इस मुल्क में भी यूएस में भी यही हुआ है, अगर साइंस पे नहीं जाएंगे आप अपनी ख्वाहिशात पे जाएंगे एंड बेस योर एक्सपेक्टेशन ऑन व्हाट यू वांट थिंग्स टू बी, तो फिर ऐसा होता है. क्योंकि आपने नोटिस किया कि इंग्लैंड और इंडिया की T20 की सीरीज भी T20 में इन लोगों ने क्राउड वापस लिया, एंड वी सॉ व्हाट हैपेंड. आई थिंक एक्सपेक्टेशन में क्राउड वापस था, तो आईपीएल में क्राउड नहीं आया बिकॉज दैट ऑलरेडी हैड हैपेंड. इनका गोल मेरे ख्याल में यही प्लानिंग थी, उस वक्त तक 20 to 30% क्राउड आ जाएगा तो इंडिया में करने का बेनिफिट है. यूएई में तो फायदा नहीं है कि वहां तो निकाब के चलती. आई थिंक प्लानिंग यही थी, चाहे बात है आपकी गवर्नमेंट की भी प्लानिंग यही थी, उसी बीसीसीआई उसी हिसाब से चल रहा था. तो आई थिंक इनके जहन में यही था कि क्राउड वापस आ जाएगा एंड इंडिया में जब तक सिचुएशन बेहतर हो जाएगी. नोबडी प्रेडिक्टेड दिस. अब ये एक अलग डिबेट है प्रेडिक्ट करना, मतलब क्यों नहीं प्रेडिक्ट किया, आई डोंट वांट टॉक अबाउट दैट. लेकिन एनीवेज दैट प्रेडिक्शन वेंट रॉन्ग. तो जब आप ऑलरेडी पूरा कमिट कर चुके थे इंडिया के अंदर, तो एक चौथाई में तो मूव नहीं हो सकता यूएई, क्योंकि पूरा ब्रॉडकास्टर जाना, आपकी पूरा जो आपके सारे मीडिया के लोग हैं, आपकी टीम्स हैं, उनका पे बायो बबल क्रिएट करना, वहाँ पे बुकिंग, वो तो नहीं होता. वो तो फिर ब्रेक तो आना ही आना था. जब एक मरतबा कमिट हो चुके थे तो फिर बड़ा मुश्किल था डिसीजन लेना टू पुल आउट, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग, बिकॉज वी आर सेफ विद इन आवर बबल. प्रॉब्लम जहाँ पे भी आई थिंक पहले एक ये कर सकते थे, इनको दिल्ली नहीं जाना चाहिए था. आई थिंक दे मेड दैट वाज अ वेरी रॉन्ग मूव, क्योंकि दिल्ली में मुंबई वाज गेटिंग अंडर कंट्रोल. मुंबई इज अ लॉट बेटर आई हर्ड नाउ. अभी भी ये नहीं कहेंगे कि सब सही हो गया है, लेकिन इट्स इन अ बेटर पोजीशन. ऑक्सीजन की शॉर्टेजेस वगैरह वो नहीं है. Delhi is still in that situation. We lost one of my father's oldest cousin. He was Home Minister of Bihar at one time. He passed away a couple of days ago in Delhi. We lost a family member. I don't know whether it was COVID or not. लेकिन हम बात कर रहे थे कि COVID होना itself doesn't mean that if you need oxygen and you don't get it, आपको कुछ भी हो, डायबिटीज हो, हार्ट अटैक हो रहा है, एस्थमा हो रहा है, you are susceptible. और मेरे ख्याल में इस वक्त हॉस्पिटल से कोविड हॉटस्पॉट बने हुए होंगे. जो सिचुएशन हम देख रहे हैं वहाँ पर आपका दिल बिल्कुल it's unwatchable. तो आई थिंक वहाँ पे इनसे गलती हुई. तो दीज आर लेसन्स टू बी लर्न. आई मीन ये पेंडेमिक ज़ाहिर बात है इज अ यूनिक इंस्टेंस इन आवर लाइफ टाइम्स. नन ऑफ अस हैज सीन एनीथिंग लाइक दिस. तो होपफुली आगे नहीं देखेंगे. लेकिन ये आपको कहता है कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो ना, उसको साइंटिफिकली एनालाइज करें. जब साइंस और डेटा आपके पास मौजूद है, तो उसको अगर आप छोड़ के जब भी कोई जाएगा क्या नाम है विम्स की तरफ और ख्वाहिशात को अपने ऊपर रखेगा डेटा के ऊपर, तो भाई यही होगा. ये पाकिस्तान एग्जैक्टली. तो आई थिंक पाकिस्तान इससे कुछ लेसन लर्न कर रहा है. दे आर लुकिंग एट दिस थिंग. एंड पाकिस्तान में वैक्सीनेशन ड्राइव पुश करना शुरू कर दिया उन्होंने. दे आर डूइंग समथिंग गुड. कंसर्न पाकिस्तान में जितनों को मैं जानता हूँ, especially who are 60 plus, everybody got the vaccine.
या आई मीन ये अच्छी बात हुई है कि हम कराची के हैं, मैं और फैज़ हम कराची का जानते हैं। कराची में सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट बेहतर है। है। पंजाब में आई हैव हर्ड कि इज गेटिंग अ लॉट मोर वर्स्ट, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन कराची में वैक्सीनेशन, स्पेशली इंडिया के हालात देख के, एवरीबडी इज वाचिंग एंड एवरीबडी इज प्रेइंग फॉर इंडिया, बाय द वे। Yeah, to be honest, क्यों पाकिस्तान बचा हुआ है, nobody exactly knows. Nobody exactly know how this pandemic is behaving. Why India is being so crazy attacked by this virus and why Pakistan is safe, because mentality दोनों मुल्क की एक ही है। क्योंकि mentality क्या है भाई, ओ यार कोई मसला नहीं है यार, हो जाएगा, देखेगा जाएगा, और कोई भी SOPs अपने तई फॉलो नहीं कर रहा। यस, सही है। I think the one aspect जो राज भाई ने भी कहा is celebrating too early, right? कि विक्ट्री हमें मिल चुकी है, ये हाँ, वो डिक्लेयर करना लोगों का गार्ड डाउन हो जाता है। एंड आई थिंक ओवरऑल, ये तो हम सिर्फ क्रिकेट की बातें कर रहे हैं, बट ओवरऑल मैं ये नहीं कह सकती कि हर जगह ऐसा हुआ है, लेकिन जितना मैंने देखा और सुना है, people have relaxed a bit. There was fatigue as well, right? Pandemic fatigue, आपने फैजा आपने भी कहा था उसके बारे में। honestly But speaking, नीरज, yeah, अमेरिका में ज्यादा है, US में ज्यादा रिलैक्स है। हम राइट। लोग कभी लॉकडाउन में गए ही नहीं। लेकिन यूएस में पॉपुलेशन भी इतना कम है कि वैक्सीनेशन रेट्स कैसे भी हो, अभी 40 to 50% of the population is vaccinated. 40 to 50% of India's population, you know what that means. यस, यस। So I इंडिया mean, बहुत बड़ा मुल्क है scale यार। ही अलग है, scale ही इंडिया, अलग एक है। तो पहली बात ये, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है। दूसरी बात, इंडिया में पर कैपिटा पर स्क्वायर इंच जो लोग हैं ना, वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान में 2 बड़े शहर हैं, कराची, लाहौर। दैट लेकिन इज मसला टोटली। ये है कि इंडिया में आपको वैक्सीन बन रही थी, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी। पूना वाला को भागना पड़ा यूके, बट अगेन देयर इज सो मेनी थिंग्स, अगेन ऐसे वो कहते हैं ना, हाइंडसाइट 2020, so many things they could have done better. There's so many things, again we know कि हम लोग, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो या कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो, इन अ सेंस वो इतने बड़े पेंडेमिक को नहीं सह सकता। और जब भी इस तरह की कोई वाकयात होते हैं तो सबसे पहले गवर्नमेंट ब्लेम होती है। नो डाउट गवर्नमेंट ने मिसमैनेज किया है बहुत ज्यादा, और गवर्नमेंट, आई विल से कि गवर्नमेंट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कल्प्रिट टू। लेकिन आपस की बात है, पाकिस्तान में भी जल से जुलूस हो रहे थे, जो ऑपोजिशन एहतजाज कर रहे थे जब कोविड बढ़ा हुआ था, तो जल से जुलूस पाकिस्तान में भी हो रहे थे, इंडिया में भी हुए। हाँ, इंडिया में चक्कर ये था कि इंडिया में उस टाइम पे 70 to 80,000 केसेस हो रहे थे, तब भी उन्होंने ये किया, विच वाज रॉन्ग। यस, आई थिंक इंडिया में फर्क जो जहाँ पे है ना, वो है वन, डबल म्यूटेंट वायरस जो आया है इंडिया में, डबल म्यूटेशन जो है, वी डोंट नो, दैट्स अफेक्टिंग अ लॉट ऑफ यंगर पीपल। oh yes, पाकिस्तान में म्यूटेशन आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, ये मैं गारंटी दे दूं कि पाकिस्तान में भी आपको ट्रैक कर देंगे। यूएस में ट्रैक हो गई है इंडिया की म्यूटेशन, अ लॉट ऑफ इंडियन फैमिलीज हैव कम बैक oh yes, यूएस। तो वो डबल म्यूटेंट जो है, उस ट्रेन ने इंडिया में हैवक रैक किया, और दूसरा ऑक्सीजन की शॉर्टेज भी। मैं ये कहूँगा, एंड आई होप कि ये ऐसा ना है, पाकिस्तान इज ऑन द ब्रिंक राइट नाउ। पाकिस्तान जो है ना, ज़्यादा पीछे होता नहीं है इंडिया से। आई मीन यू नो, आपने इंडिया का देख लिया, सब सेट था, एकदम से हुआ है ना। यहाँ पे बस सिर्फ फर्क जहाँ पे हम बच सकते हैं वो ये कि हमने, इन लोगों ने देख लिया इंडिया में क्या हो रहा है, और फिर लॉकडाउन स्टार्ट हो गए, आर्मी को बुला लिया है, एंड दे नो हाउ बैड इट कैन बी। दे हैव नाउ द वर्ल्ड हैज सीन फर्स्ट हैंड what we what we didn't want to accept कि it can be। ये दुनिया ने इंडिया में देखा है। ब्राजील के इतनी न्यूज़ नहीं आई, ब्राजील में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। हमने इटली वगैरह पहले देखा, लेकिन आई थिंक इंडिया से रिलेट कर पा रहे हैं एटलीस्ट सब कॉन्टिनेंट के लोग। तो बांग्लादेश में भी लॉकडाउन स्टार्ट हो चुके हैं, लॉकडाउन बांग्लादेश में भी चल रहे हैं। आई थिंक द एंटायर सब कॉन्टिनेंट के जितने भी रीजन्स हैं, यहाँ पे ये प्रीमिएट करेगा डबल म्यूटेंट। दे ऑल नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, और अपने स्टॉक पाइल्स, वैक्सीनेशन ड्राइव अपनी ऑन रखें, मास्क पहने रहिए, और ऑक्सीजन सप्लाई जो है, आई होप के सारे जो है वो उसको उसके रिजर्व बढ़ाने शुरू करें, प्रिडिक्टिंग कि ऐसा पाकिस्तान में या बांग्लादेश में कहीं भी हो सकता है। लेकिन लेट्स होप कि ऐसा मौका ना है। लेट्स होप कि दिल्ली में जो है ऑक्सीजन की सप्लाई, और जो हम देख रहे हैं वीडियोज़ आना ख़त्म हो, और लोग जो है बेहतरी की तरफ आएँ। जिन लोगों की फैमिलीज़ के, मतलब आई थिंक हर फैमिली के एक या दो बंदा आई मीन गया है। आई मीन आई लुक्ड एट वीडियोस जिनके माँ कोविड वार्ड में है, और बाप हैज़ डाइड, एंड यू कैन टेल द मॉम बट शी इज़ ऑल्सो इन क्रिटिकल कंडीशन, एंड पीपल आर रनिंग ऑन द रोड्स फॉर ऑक्सीजन। और गर्मी का आप तस्वीरें देखते हैं, लोग पीपीज़ पहने में चिताएँ जल रही हैं, बट इट्स 100 डिग्रीज इन दिल्ली। तो वैसे ही
जो जो मौत हैं वो बढ़ जाती हैं गर्मी में, तो इट्स अ वेरी वेरी डायर सिचुएशन। फेयर फेयर जो है ना, अभी दिल्ली में क्या है, अभी दिल्ली में है फेयर। वो कहते हैं ना मौत का रक्स, तो वो जो वहां पर मौजूद है ना बंदा, वो देख रहा है। आई वाज लिसनिंग टू एनपीआर, जो मैं सुनता रहता हूँ। देयर वाज अ रिपोर्टर कॉल नेम आरती सिंह, जो एनपीआर रिपोर्टर है, जो कि दिल्ली बेस्ड है। शी वाज सेइंग इट्स लाइक अ मूवी में एक आता है ना, एक वॉर टॉन मूवी या इस तरह की मूवी में एक आखिरी में 5 मिनट का एक सीन आता है, इसमें हेलीकॉप्टर भी आ रहे हैं, पुलिस सायरन्स भी आ रहे हैं, वैन्स भी आ रहे हैं, एम्बुलेंसेस भी आ रहे हैं, एंड दैट सीन्स लास्ट फॉर 5 minutes and then everything calms down. She's saying, but that scene is there 24/7 in Delhi right now. What she's hearing is the only and only is ambulance silences, and it's kind of non-stop. So this is what pandemic does. This is what it did in New York. न्यूयॉर्क नहीं सह सका, तो कोई और जगह नहीं सह सकते आप। यस, और इंडिया तो तो मतलब डेवलपिंग, ऑफ कोर्स इंडिया इज गोइंग स्ट्रांग, इंडिया इकोनॉमिकली पावर हाउस है, लेकिन अभी भी आम लोगों की कंडीशन वैसे ही है अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। इंडिया में एक आम बंदा वही आम बंदा है जो पाकिस्तान में, वही आम बंदा जो बांग्लादेश में है या नेपाल में, म्यांमार में, वही हाल है। इवन चाइना भी कहूँगा आम अमीर बंदा, अमीर अमीर से अमीर तक रो रहा है, गरीब गरीब लेकिन के अभी इधर तो बेसिकली वही कंडीशन है। अमीर और गरीब काफी आ चुके बिल्कुल ख़त्म हो गया। आई मीन ये इस पेंडेमिक ने अमीरों गरीबों क्या हर किसी को अफेक्ट किया है। इसमें कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा जो लोग बेसिकली काम करें। आई लुक्ड एट सोनू सूद, आई थिंक इज डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क। सोनू सूद को लुक चेक हिम आउट। आई मीन पीपल इन दिल्ली, आई मीन ही इज trying to make a lot of things work for a lot of people, but he's one person. A lot of other NGOs who are working, a lot of gurdwaras are working, so salute कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग जो मीडिया पे शेर बने होते हैं, जब कुछ नहीं होता तो ऐसे भाषण करा रहे होते हैं कि उनसे ज्यादा कोई भी मुल्क ले ले, उनसे ज्यादा देशभक्त कोई नहीं। अभी जब असल चीज होती है, तो उसमें से 99% लोग जो है ना वो भागे हुए होते हैं। Well, I And think the people who popped up were never in the media, and now when you look at them, they're the actual angel investor. यस, और मैं एक्चुअली हमारी गुफ्तगू शुरू से पहले एंजल इन्वेस्टमेंट की और हमारी अपनी कुछ शौक की बातें कर रहे थे, लेकिन ये फैज़ ने बहुत ही अच्छी बात की कि जो लोग इस वक्त वहाँ पे लोगों को हेल्प कर रहे हैं और अपनी पर्सनल उससे कॉल्स कर रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं, अपनी खुद जानों को लाइन पे लगा रहे हैं, वो लोग जो चिताओं को वॉलंटरी जला रहे हैं, या हमें नहीं पता जो कब्रिस्तानों में लोगों को दफन करते फिर रहे हैं, दोज आर द रियल एंजल इन्वेस्टर्स बिकॉज दे आर There are people who are actually getting the oxygen tanks and taking it to the place, to the house and house. वहां पर वो ऑक्सीजन लगाते हैं, जब वो पेशेंट थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, then they move on. क्योंकि nobody wants to go to the hospital, क्योंकि हॉस्पिटल में जाके तो आप वैसे ही मर जाएंगे, क्योंकि आपके आजू बाजू इतने लोग मर रहे हैं। And nobody at this point, even if you're sick, people are preferring to stay at home rather than going to the hospital, because there's nothing they're getting out from the hospital. Ventilators हैं, वेंटिलेटर्स नहीं, ऑक्सीजन की सप्लाई का नहीं पता होता, प्लस But New York का ये experience है, it gets New York really is- bad before it gets better. So the hope is कि बिल्कुल data, right, that का एक peak आता है और peak के बाद there is definitely gonna somewhere get where better, it gets lost. So inshallah. अल्लाह की that's only hope. ऊपर वाले ने कोई भी रात दिन के बगैर नहीं बनाई है। तो whenever there's a darkness, there's always a light at the end. But you have Whenever to there's a learn, night, there's always a day. you have to learn from it. Learning experience Exactly. है कि इसका Learning is मतलब very ये important. कि इंडिया में मतलब हमने इतने यहाँ पे अगेन सम अप करते हैं इस बात को। आई थिंक जो मेजर प्रॉब्लम लोगों को ये था कि आईपीएल एक मल्टी बिलियन डॉलर टूर्नामेंट है, जिसमें मल्टी बिलियन डॉलर टूर्नामेंट है, लेकिन देन that money, seeing money going to player and entertainment, which is absolutely should go there and people love it, लेकिन then you have a health system which is broken down. एंड देन पीपल आर लाइक, अच्छा भाई इतने पैसे अगर यहाँ जा रहे हैं तो यही पैसे एक आम बंदा तो यही सोचता है ना भाई, इसमें लगाते तो वहाँ पर 5 हॉस्पिटल और होते हैं या 5 ऑक्सीजन जनरेटर और होते, वो क्यों नहीं किया गया? ये कहता है इसको कहते हैं स्ट्रैटेजी, इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग। और ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो मेरे ख्याल में प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी बहुत होती है, लेकिन वो ज़्यादातर अपने प्रॉफिट्स के लिए होती है। पब्लिक सेक्टर में हमारे यहाँ साउथ एशिया में काफ़ी कम है। आई थिंक उस पर काम करने की ज़रूरत है, और हम कुछ काम करेंगे अपने चैनल के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। तो हमने काफ़ी जो है वो मतलब टफ बातें कर ली जो करना बहुत ज़रूरी होती हैं। लेकिन अगेन ऑन फाइनल नोट, प्रेयर्स टू ऑल इन इंडिया, hope and prayers to all in South Asia. Hopefully we get through this stronger and healthier. Take care, अपना ख्याल रखिएगा. Good night. This is Cricket Time. Allah Hafiz. Wow.